आज हम लोग हिंदी के एक और उपन्यास गुनाहों का देवता पर बात करेंगे। गुनाहों का देवता की रचना धर्मवीर भारती ने की थी और यह पहली बार 1949 में प्रकाशित हुई थी। यह इलाहाबाद के मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मतलब मध्यम वर्गीय परिवार में पल्लवित एक कहानी है। इलाहाबाद से धर्मवीर भारती जी भी थे, तो इलाहाबाद के जो भौगोलिक रचना या मतलब उसको कह लीजिए कथा में आने वाले जो उसे भली भांति परिचित थे। और यह कहानी बहुत प्लेटोनिक लव या मतलब आदर्शवादी प्यार की कहानी है, प्रेम की कहानी है, लेकिन इसका अंत ट्रेजिडी में होता है। और अपने प्रकाशन के बाद ये इतनी लोकप्रिय होती गई पाठकों के बीच कि अब तक इसके 75 से अधिक संस्करण आ चुके हैं। तो इसकी कल्पना स्वयं धर्म भारती जी को भी नहीं रही होगी जब उन्होंने रचना की थी। बाद में उन्होंने लिखा भी कि उन्होंने बहुत साधारण कृति की तरह इसकी रचना की थी, इसमें उतनी उनकी परिपक्वता नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी। और इलाहाबाद में हर घर में आपको मिल जाएगी। वहाँ जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं उनके तो रूम में गुनाहों का देवता होना जैसे अनिवार्य बात है। तो कहानी में मुख्य पात्र एक चंदर है। चंदर नाम का छात्र है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसका उपनाम कपूर है, तो कहीं कपूर नाम है, कहीं चंदर नाम आता है कहानी में। चंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का छात्र है और विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर शुक्ला, उनसे उसका घरेलू संबंध है, साथ बहुत गहरा संबंध है, तो घर आना जाना है। तो प्रोफेसर साहब की एक बेटी है सुधा, जो मुख्य नायिका है इस कथा में। उसमें और चंदर में प्रेम हो जाता है। चंदर को सुधा से प्रेम हो जाता है और सुधा को गहरा प्रेम चंदर से भी रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाते। पारिवारिक आदर्श और सामाजिक व्यवस्था जो भी कह लीजिए, उसके बीच दोनों एक दूसरे से व्यक्त नहीं करते और वो मन ही मन में पलता रहता है। बीच में कहानी में पम्मी नाम की एक और लड़की आती है या औरत आती है, लेकिन वो सब बस कहानी को गहराई और देते हैं। एक विंती नाम की लड़की आती है जो सुधा की अपने बुआ की बेटी होती है, जो सुधा के पास रहने के लिए आती है और जिससे सुधा के न रहने पर उसके पापा की देखभाल हो सके। तो इन्हीं पारिवारिक और सामाजिक बंधनों के चलते सुधा का विवाह किसी दूसरे के साथ हो जाता है। उस विवाह के लिए बुझे मन से राजी हो जाती है। दोनों ईगो में कह लीजिए या एक दूसरे के सामने न झुकने के लिए मतलब अपने को वो परिपक्व दिखाने के लिए बोलते नहीं, और सुधा तैयार हो जाती है शादी के लिए। तो लेकिन उसका वैवाहिक जीवन जो है बहुत सुखपूर्ण नहीं रहता, बीमार सी रहती है और मन में उसकी वेदना सबसे ज़्यादा यही रहती है कि चंदर उसके विवाह के बाद विवाह नहीं कर रहा था। वो चाहती है कि बिनती से वो चंदर विवाह कर ले, क्योंकि बिनती का भी लगाव था चंदर के प्रति, लेकिन वो दोनों तब तक तैयार नहीं होते। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और सुधा की तबीयत और गड़बड़ होती जाती है। वो हमेशा इस मानसिक वेदना में रहती है कि उसने चंदर से दूर रहने की मानसिक वेदना में रहती है। चंदर भी वेदना से गुजरता है, लेकिन उसका कुछ ऐसा शारीरिक प्रभाव या बाहरी प्रभाव कुछ नहीं दिखाया है। वो गुमसुम हो जाता है और गंभीर हो जाता है। उसका मन कहीं नहीं लगता पढ़ने लिखने में, बस वो अपने आप को पढ़ने में ही डुबाना चाहता है। लेकिन सुधा की स्थिति चूँकि एक दूसरे परिवार से जुड़ चुकी थी, इसलिए उनकी दूसरी स्थिति हो जाती है। वो खुल के कहीं व्यक्त भी नहीं कर सकती हैं और जब व्यक्त करती हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है सुधा की, और वो इलाज के लिए घर आती हैं और फिर लास्ट में कथा के अंत में उनका देहांत भी हो जाता है। इस तरह से ट्रेजेडी कहानी ख़त्म होती है, लेकिन बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही जीवंत तरीके से, इतना जीवंत तरीके से कि आप इसे पढ़ेंगे तो आप अपने को उसमें सम्मिलित मानने लगेंगे। और कॉलेज के दिनों की कहानी है तो युवाओं को ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही अच्छी कहानी, गुनाहों का देवता।